नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। पीएम की हुंकार, कांग्रेस का वार। लोकसभा का रण लगातार तेज है। दूसरे चरण के मतदान को लेकर घमासान भी जारी है। इसी बीच कांग्रेस और बीजेपी के तमाम दिग्गज भी मध्य प्रदेश के सियासी रण में हुंकार भर रहे हैं। इसी क्रम में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी भोपाल में रोड शो है, तो वहीं इससे पहले सागर और हरदा में सभाएं भी हैं। इससे पहले राहुल भी एमपी में सभा करने वाले थे, लेकिन वे बीमार पड़ गए और उनकी जगह अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को मोर्चा संभालना पड़ा। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मध्य प्रदेश में सभाएं और भोपाल में रोड शो करने से पहले कांग्रेस नेताओं ने पीएम को निशाने पर लिया है। कांग्रेस ने कई सवाल भी सरकार पर खड़े किए हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर देश में भाईगिरी करने तक का भी आरोप लगाया है। तो वहीं योजनाओं को लेकर भी कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर तमाम सवाल किए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि लाडली बहना को ज्यादा राशि कब मिलेगी, क्यों सीएम मोदी को भगवान कहते हैं। जीतू पटवारी ने प्रधानमंत्री के भाषण की लिस्ट बताई और उनके भाषण पर तमाम सवाल भी खड़े किए। उन्होंने कहा कि हमने देश के प्रधानमंत्री से 6 सवाल पूछे हैं, 3 बार पूछ चुके हैं, लेकिन आज तक जवाब नहीं मिला। जीतू पटवारी ने पीएम को शोमैन करार दिया और कहा कि पहले वे मध्य प्रदेश की जनता को जवाब दें, फिर यहां रोड शो करें। तो वहीं कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी का कहना है कि ये तो हमेशा ही सवाल खड़े करते हैं, क्योंकि उनके पास कहने को कुछ नहीं है। अब एमपी की 29 सीटों को लेकर बीजेपी कांग्रेस में बयानों का दौर भी जारी है। दोनों ही दलों के नेता एक दूसरे पर हमलावर है। देखना होगा कि किसका जोर एमपी के राजनीतिक घमासान में जोरदार होने वाला है। आज इसी पर खास चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं आपको सुनाते हैं। तो भोपाल में आज पीएम का रोड शो होने वाला है। सागर और बैतूल भी जा रहे हैं पीएम, तो बहुत ही अहम माना जा रहा है। इन सबके बीच विपक्षी दलों ने तमाम निशाना भी साधा, तमाम आरोप भी लगाए हैं। कांग्रेस ने पीएम से 6 सवालों के जवाब मांगे। पीएम को शोमैन कहा है। रोड शो मोदी ओरिजिनल में शोमैन मोदी शोमैन का रोड शो। जब वो शो करते हैं तो फिर वापस मीडिया से भी बात नहीं करते, जनता से भी बात नहीं करते, सिर्फ दिखते हैं ईश्वर जैसे। बीजेपी के मुख्यमंत्री ने कल कहा वो तो बजरंगबली का अवतार है। हमारे शिवराज जी ने कहा भगवान का अवतार। बीजेपी के लोग उनको भगवान बनाने पे तुले। भगवान मोदी भगवान से सवाल है कुछ, क्योंकि कल ही बजरंगबली का अवतार, बजरंगबली की जयंती पे हमारे मुख्यमंत्री, पर्ची वाले मुख्यमंत्री ने कहा। तो भगवान के अवतार 3 बार आपसे हमने पूछा कि 3 बार आप मध्य प्रदेश आए, मध्य प्रदेश की जनता के सवाल है, उनके उत्तर दो। देखिए, जीतू पटवारी जी तो स्वयं में पहले तो अपनी दिशा तय कर लें, क्योंकि उनका नाम में पटवारी लगा हुआ है और वो कांग्रेस का मध्य प्रदेश का हल्का पूरा खाली होता जा रहा है। तो कांग्रेस के मध्य प्रदेश के वो असफल पटवारी सिद्ध हो रहे हैं। सर्वप्रथम तो उनको त्याग पत्र देना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र को साधते हुए आज देश को जो है विश्व के पटल पे लेके जा रहे हैं। और जो आप कहते थे जो भ्रष्टाचार और ये सब, तो देखिए राजीव गांधी जी हमारे यहाँ प्रधानमंत्री रहे हैं, वो कहते थे केंद्र से 1 रुपये भेजते थे तो 85 पैसे भ्रष्टाचार में कांग्रेसी उसको खा जाते थे कांग्रेसी लोग। तो हमने तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया, डीबीटी किया, तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से हमने आज 33 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि हमारे जो लाभार्थी उनको डायरेक्ट भेजिए। आप डायरेक्ट बिचौलिया ट्रांसफर करते थे। आपके लिए डीबीटी का मतलब था डायरेक्ट बिचौलिया ट्रांसफर, जो राजीव गांधी जी ने भी सही उद्धृत किया। तो मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों को साधने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने एड़ी चोटी का दम लगा दिया है और आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भोपाल में रोड शो होने वाला है और इसके साथ ही सागर और हरदा भी जा रहे हैं। चलिए अब इसी पर खास चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ इस खास चर्चा में मुक्ता पाठक सीनियर एडिटर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और इनके साथ ही योगेश गुप्ता बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश जी बहुत स्वागत है। अंबिका शर्मा कांग्रेस की प्रवक्ता है। अंबिका जी आपका भी बहुत स्वागत है। तो मुक्ता जी शुरुआत आपसे ही करेंगे, क्योंकि आज राजधानी भोपाल में बहुत बड़ा पीएम मोदी का रोड शो है। तमाम तैयारियां राजधानी भोपाल में की जा रही हैं और दूसरी तरफ विपक्षी दलों के तमाम बयान। जीतू पटवारी ने शोमैन पीएम मोदी को कहा है। गरिमा, देखिए लगातार हम 2 दिन से देख रहे हैं जो न्यू मार्केट का एरिया है, जिस रोड पे रोड शो रहेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसे लगभग दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। जगह जगह जो है वहां पे उनका स्वागत होगा, पारंपरिक नृत्य होगा।
बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है कि ये जो रोड शो है ये बहुत सक्सेसफुल रहे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो भोपाल में होना अपने आप में एक बड़ी बात है। लेकिन अगर राजनीतिक गलियारों की आप बात करें तो ये चर्चा का विषय है कि भोपाल जो एक परंपरागत बीजेपी का सीट रहा है दशकों से, वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सड़क पे क्यों आना पड़ा, रोड शो क्यों करना पड़ रहा है। तो इसके पीछे जो चर्चा हो रही है वो यही हो रही है, जो यहाँ के उम्मीदवार है भाजपा के आलोक शर्मा, उनको लेकर विरोध की स्थिति बताई जा रही है। वो महापौर रहे हैं, पिछला विधानसभा चुनाव जो रहा वो हार गए, फिर भी उनको लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया। और जहां तक कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने एक फ्रेश उम्मीदवार को यहां पे उतारा है, अरुण श्रीवास्तव को। उनका बैकग्राउंड की अगर बात करें, 10 साल तक उन्होंने कांग्रेस के ग्रामीण प्रकोष्ठ पे उन्होंने काम किया, एक अच्छी पकड़ है, पढ़े लिखे एक कार्यकर्ता है, आगे बढ़ रहे हैं। तो इस तरह की बातें आ रही हैं। उनका समाज का जो वोट बैंक है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा वोट बैंक है कायस्थ समाज का, तो उनका सपोर्ट मिल जाएगा। तो ये सारी जो समीकरण है, इसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को जो है दमखम लगाना पड़ रहा है भोपाल की लोकसभा सीट पर। ठीक है मुक्ता जी, हमारे साथ बीजेपी के नेता योगेश गुप्ता भी जुड़े हुए हैं। योगेश जी, देखिए आपके रोड शो को लेकर के, पीएम मोदी के रोड शो को लेकर के अब तमाम बयानबाजी, जिस तरह से बीजेपी तमाम तैयारियां कर रही है, उसी तरह से कांग्रेस की तरफ से तमाम बयान सामने आ रहे हैं। पीएम मोदी को शोमैन कह दिया है जीतू पटवारी ने। देखिए गरिमा जी, माननीय प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में ये उनका 5वां दौरा है अभी, और जो विधानसभा चुनाव संपन्न हुए थे, जो थीम चली थी कि एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने निश्चित रूप से अपने दोनों कार्यकाल में मध्य प्रदेश को एक बेटे की तरह दुलार दिया है। काफी लगभग 33 लाख करोड़ के आसपास की धनराशि योजनाओं के लिए केंद्र द्वारा राज्य को दी गई है। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश माननीय मोदी जी का आभारी है, और मध्य प्रदेश की जनता का जो अगाध और स्नेह प्रधानमंत्री मोदी जी को मिलता आ रहा है सन 2014 से। पर यह है कि 2014 में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश की जनता ने लोकसभा में 27 सीटें दी, उसमें 28 दी, और अब की बार 29-0 का जो माननीय मोदी जी का मूल मंत्र है, उसी तारतम्य में मोदी जी का ये आगमन मध्य प्रदेश में हो रहा है। तो निश्चित रूप से मोदी जी जब मध्य प्रदेश की धरती पर आते हैं तो हम भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोगों को तो हमेशा कुछ ना कुछ देकर जाते ही हैं मूल मंत्र, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता भी निश्चित रूप से लाभान्वित होती है। योगेश जी, कांग्रेस ये कह रही है कि पीएम आ रहे हैं, अपना शो करने के लिए आ रहे हैं, ना वो जनता से बात करेंगे, ना उनकी परेशानियां सुनेंगे, इवन अपने कार्यकर्ताओं से भी बात नहीं करेंगे, बस सिर्फ शो करके चले जाएंगे। नहीं, जनता का अभिवादन स्वीकार करने आ रहे हैं। आप देखिएगा 1.25 किलोमीटर के जो रोड शो है उसमें लगभग 200 से ज्यादा स्वागत मंच बनाए गए हैं, और इसमें तमाम वो लोग हैं, व्यापारी संगठन से लेकर आम जनता से लेकर और कर्मचारी वर्ग तक, वो आपको वहां उपस्थित मिलेगा। और मीडिया भी पूरी तरह से वहां पर चुस्त दुरुस्त नजर आएगी, जिसके माध्यम से आप तक इस रोड शो की सारी जानकारियां निश्चित रूप से पहुंचेगी। रही बात जीतू पटवारी जी की, देखिए जीतू पटवारी जी मध्य प्रदेश में पहले ऐसे कांग्रेस के अध्यक्ष हुए हैं जिनको ना तो कांग्रेस पार्टी का एक आम कार्यकर्ता स्वीकार कर रहा है, ना ही कोई वरिष्ठ कांग्रेस के नेता उनको स्वीकार कर पा रहे हैं। तो जीतू पटवारी जी कांग्रेस संगठन के लिए गले की वो हड्डी है जिसे ना कांग्रेस के लोग निगल पा रहे हैं, ना उगल पा रहे हैं। कहने का तात्पर्य, जिस अध्यक्ष ने पद ग्रहण करने के बाद 2.5 लाख से ज्यादा कांग्रेस नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं ने, कुछ वरिष्ठ संरक्षकों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, उस साबित होता है कि मध्य प्रदेश की जनता ये भली भांति जान चुकी है कि प्रदेश में और देश में कांग्रेस अप्रासंगिक हो चुकी है। ठीक है, आपके जो तमाम आरोप है योगेश जी, आपके जो तमाम आरोप हैं उसका जवाब देने के लिए हमारे साथ अंबिका शर्मा, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो जुड़े हुए हैं। अंबिका जी, देखिए तमाम बातें कह रहे हैं कि ये सिर्फ इस तरह की बयानबाजी करते रहते हैं, जबकि इनके घर में इनके जो कांग्रेस है उसमें अंतरकला है, लोग लगातार बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। हमारे यहाँ कोई अंतरकलह नहीं है। कई लोग प्रेशर और प्रलोभन के आधार पर दल बदल करा रहे हैं, और
हमारी पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखती है। रहा सवाल प्रधानमंत्री जी के दौरे का, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो सीट भारतीय जनता पार्टी विगत 35 वर्षों से जीतती चली आ रही है, क्या वजह है कि आज प्रधानमंत्री को भोपाल की गली कूचों से गुजरना पड़ रहा है, निकलना पड़ रहा है? उनको पता है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की कलंकित सरकार है, इस पर व्यापक का कलंक है। यहाँ के नौजवान नाराज हैं, यहाँ के किसान नाराज हैं, यहाँ के व्यापारी नाराज हैं, यहाँ के कर्मचारी नाराज हैं। प्रधानमंत्री जी के पास सूचनाओं का अभाव नहीं रहता। प्रधानमंत्री जी को पता है कि मध्य प्रदेश में हमारी हालत पतली होने वाली है, और हमने जो वादे जनता से किए थे, जिन वादों के साथ हम सत्ता में आए थे, उन वादों को हम पूरा नहीं कर पाए हैं। इस मलाल के साथ प्रधानमंत्री जी बिल्कुल मौन उसके साथ आ रहे हैं कि जनता, लेकिन अब की बार जनता इनके झांसे में आने वाली नहीं है। केंद्र में जनता अच्छी तरह जान चुकी है, केंद्र में झूठी सरकार है और मध्य प्रदेश में कलंकित सरकार है। इन्होंने 40 परीक्षाएं कराई हैं और 40 परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा हुआ है। ये बहुत बड़ा कलंक है, बददुआएं हैं लोग। आप इतनी सारी बातें कह रहे हैं अंबिका जी, लेकिन विधानसभा चुनाव हाल ही में हुआ था, आप लोग तमाम बातें कह रहे थे, जीत के बड़े दावे कह रहे थे कि 2018 के बाद छल से इन्होंने सत्ता पा लिया, लेकिन अब इस बार हम ही जीतेंगे। लेकिन 2023 में भी जनता ने आप पर भरोसा नहीं किया। इन्होंने तो जो 1000 रुपए लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत महिलाओं को दिए हैं, उसमें वोट खरीदा है इन्होंने। जनता इनके झांसे में आ गई है, वोट इनको सही रूप से नहीं मिला है, और इस वजह से इन्होंने वोट कबाड़ने में सफलता हासिल कर ली है। यही वजह है। और वैसे कोई अब 4 तारीख को रिजल्ट आने वाले हैं, जनता जागरूक हो चुकी है। इनके झूठ और फरेब की राजनीति अब ज्यादा चलने वाली नहीं है। इन्होंने जैसे ही सत्ता में आए थे, सबसे पहले 16 लाख करोड़ रुपए पूंजीपतियों का माफ किया, जबकि मनमोहन सिंह ने सत्ता में आते ही किसानों का कर्जा माफ किया था। ये किसान विरोधी पार्टी है, ये जन विरोधी पार्टी है, ये कर्मचारी विरोधी पार्टी है, ये नौजवान विरोधी पार्टी है, व्यापारी विरोधी पार्टी है। अब इनका कोई जादू चलने वाला नहीं है। ठीक है योगेश जी, देखिए तमाम बातें कह रहे कर्मचारी विरोधी, बेरोजगारी यहाँ पर लगातार बढ़ती जा रही है, युवा बेरोजगार है, और इस तरह की तमाम बातें अभी अभी अंबिका जी कह रहे थे। और आप लोग सरकार बनाने के लगातार इस बात केंद्र में दावे कर रहे हैं और कह रहे हैं। और भोपाल, अगर भोपाल की सीट की बात करें तो जिस तरह से अभी मुक्ता जी हमारे सीनियर एडिटर हैं जिक्र कर रही थी कि जो सर्वे भी लगातार सामने आ रहे हैं, तो यहाँ पर अब जो आपकी पारंपरिक सीट है उसमें असमंजस नजर आ रहा है। अरुण श्रीवास्तव पर लोग भरोसा दिखाने है, कायस्थ वर्ग जो कि भोपाल में बहुत ज्यादा है। ऐसे में क्या मुश्किल लग रही है, और क्या इसी वजह से ये विशाल रोड शो किया जा रहा है पीएम मोदी का? जी, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इस मूल मंत्र के साथ काम करती है, और हमको सबका साथ भी मिल रहा है, सबका विश्वास भी मिल रहा है, और सब जनादेश भी मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी जो अपने रटे रटाए 4-5 आरोप हैं, इन पर 2014 से जनता में जा रही है। जनता इनके उन आरोपों पर 1% भी भरोसा नहीं कर रही है। अंबिका बता दूं मैं कि हमारे यहाँ तो एग्जाम और ये जो शासकीय सर्विस के लिए भर्ती परीक्षा भी हो रही है संचालित बखूबी, और उनके माध्यम से यूपीएससी पीएससी के माध्यम से लोगों का सिलेक्शन भी हो रहा है। जो प्रतिभा है मध्य प्रदेश की वो उभर कर सामने भी आ रही है। लेकिन दिग्विजय सिंह जी और श्रीनिवास तिवारी जी का वो शासनकाल याद करिए कि सिगरेट की पर्ची पे नाम लिख के दे दिया जाता था और उसको चपरासी से अधिकारी बना दिया जाता था। तो ये भ्रष्टाचार के जीतू पटवारी ने अहम सवाल भी पूछे हैं योगेश जी। मध्य प्रदेश की जो ये भ्रष्टाचार के दंश पिछले 5-6 दशकों में प्रदेश और देश की जनता ने झेले हैं, और 10 साल में जो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो देश का और प्रदेश का परिदृश्य बदला है, अगर उसका कंपैरिजन कोई समझदार मतदाता करता है तो निश्चित वो कमल के फूल का बटन दबाता है। अगर हमारी बहनें लाभान्वित होती हैं तो निश्चित रूप से वो कमल के फूल का बटन दबाती हैं। हमारे कर्मचारी वर्ग को अगर उनकी मंशा के अनुसार टीए डीए अन्य भत्ते मिलते हैं तो निश्चित रूप से वो कमल के फूल का बटन दबाते हैं। ठीक है। इसी प्रकार हमारे व्यापारी बंधुओं को जब टैक्स स्लैब में छूट मिलती है और
पीरियड ऑफ टाइम मिलता है तो निश्चित रूप से वो भी मोदी जी की। अच्छा, जीतू पटवारी ने आज एक सवाल किया है कि जो 3,000 आप लोगों ने महिलाओं को देने की बात कही थी वो कब मिलेगा, और 500 रुपए में जो महिलाओं को गैस सिलेंडर देने की बात कही थी वो कब मिलेगा? क्योंकि महिला जो वर्ग है वोटर बैंक है, खासतौर पर कहा जा रहा है, जिस तरह से हमने विधानसभा चुनाव में देखा बीजेपी के लिए। और फिर इस तरह की बातें अब जीतू पटवारी पूछ रहे हैं, एक बार कांग्रेस का जवाब भी दे दीजिएगा योगेश जी। जी देखिए गरिमा जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए हमने अपनी लाडली बहनों को 1,29,00,000 लाडली बहनों के खाते में पिछले क्वार्टर 4,778 रुपए डायरेक्ट उनके खातों में पहुंचाए, 1,250 रुपए प्रति माह के। बात ने पूछी 3,000 रुपए कब मिलेंगे। हमारे मैनिफेस्टो में, हमारे संकल्प पत्र में ये उल्लेख है कि हम हमारी लाडली बहनों को 3,000 ही नहीं, लखपति बहना बनाएंगे। निश्चित रूप से पूरे देश में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 1 लाख से ज्यादा लखपति बहनें बन भी चुकी हैं। तो आगामी ये जो हमारा संकल्प पत्र है पूरे 5 साल के लिए, अभी हमारी सरकार बनी हुई 2.5-3 महीने हुए, उस 2.5 महीने में हम 1,000 से 1,250 पे आ गए। आगे आगे देखते जाइए, हम बहनों के लिए 3,000 की धनराशि काफी नहीं मानते। हमारी पार्टी ये मान के चल रही है कि हमारी बहन बेटी और माताओं का जीवन कैसे उनका उन्नयन हो, उस दिशा में काम कर रही है। और माँ बहन बेटियों का हमको विश्वास भी मिल रहा है, उनका साथ भी मिल रहा है, और निश्चित रूप से हम उनके प्रति पूरी संवेदनशीलता के साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, आपकी तमाम बातों पर सवाल लेने के लिए भी और जवाब देने के लिए अंबिका जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, लेकिन उसके पहले मैं हमारी सीनियर एडिटर मुक्ता जी का रुख करना चाहूंगी। मुक्ता जी, देखिए दोनों ही जो पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, जीत के इस बार के चुनाव में बड़े दावे कर रही है। अभी अभी योगेश जी जिक्र कर रहे थे कि पहले उन्हें 27 सीटें मिली, फिर 28 सीटें मिली, और इस बार के चुनाव में सभी 29 सीटों पर जीत दर्ज कराएंगे। लेकिन जो सर्कमस्टेंसेस हैं, चाहे राजधानी भोपाल को देखें, चाहे मध्य प्रदेश के और भी जगहों को देखें, क्या कुछ बनते हुए नजर आ रहे हैं? आप लगातार ग्राउंड जीरो पर भी मौजूद रहती हैं। जी बिल्कुल, देखिए अगर कांग्रेस की हम बात करें तो कांग्रेस लगातार दावा कर रही है कि 29 में से 5 से 6 सीट कांग्रेस जीतेगी। उन्होंने अपने सर्वे कराए हैं, जिस तरह के कैंडिडेट्स उन्होंने उतारे हैं, जिस तरह से जनता के बीच में जो उनका कैंडिडेट्स का 1-to-1 है, संवाद है, इश्यूज है। अब देखना होगा कि क्या 5 से 6 सीट 29 में से कांग्रेस जीत पाती है। बीजेपी लगातार दावा कर रही है कि 29 की 29 सीट जीतेगी, लेकिन क्या ये दावे सही साबित होंगे, ये सब देखना होगा। देखिए, लेकिन जो बड़ा सवाल है, जो हमने भी शुरुआत में भी मैंने कहा कि जो सीट आपके पास दशकों से है, क्या बात है, क्या कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोड शो भोपाल में करना पड़ा, क्योंकि ये तो सबसे सेफ सीट आज तक मानी जाती थी। पिछले बार भी यहां से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह खड़े हुए थे, लेकिन प्रज्ञा ठाकुर ने लगभग 3 लाख से ज्यादा मतों से उन्होंने जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोड शो करना पड़ा। भव्य तैयारी चल रही है 2 दिन से, लगभग 1.25 किलोमीटर का है ये रोड शो, लेकिन जगह जगह उनके अभिवादन होगा, जगह जगह लोग उनका स्वागत करेंगे, तरह तरह के जो मध्य प्रदेश के जो पारंपरिक नृत्य है वो होगा। तो इस तरह से बीजेपी बिल्कुल दमखम लगा रही है प्रधानमंत्री का रोड शो को सक्सेसफुल बनाने के लिए। लेकिन इसके राजनीतिक मायने क्या है, ये हमें देखना होगा और ये समझना होगा। ठीक है, अंबिका जी आपका रुख करूंगी कि देखिए आप जिस तरह से तमाम बातें कह रहे थे बीजेपी को लेकर के, इनकी पार्टी को लेकर के, और आज जिस तरह से जीतू पटवारी ने तमाम सवाल पूछे, और इसके साथ ही मोदी की गारंटी को लेकर के कोर्ट में भी जाने की बात उन्होंने कही है कि हम जो झूठी जो बातें हैं उसे लेकर के कोर्ट जाएंगे। आप लोग ये तमाम बातें कह रहे हैं, लेकिन जो आम जनता है, मैंने एक बार फिर से मैं यही बताऊंगी कि भाई चुनाव में आम जनता जो है आप लोगों को दरकिनार कर देती है, क्योंकि आपके ही जो पार्टी के जो नेता है वो एक दूसरे को लेकर के आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। जब विधानसभा चुनाव हुआ तो ईवीएम को लेकर के जब आपने दिग्विजय सिंह ने सवाल किया तो लक्ष्मण सिंह ने तमाम तरह के बयान दिए, अपनी पार्टी के अंतरकलह को छुपाने के लिए इस तरह की बातें कही जा रही है, ऐसा लक्ष्मण सिंह ने कहा था। ऐसे में जो पूरा मैनेजमेंट है वो आप लोगों का बिखरता हुआ नजर आ रहा है। किस तरह से मैनेज करेंगे चुनाव, क्योंकि अब दूसरे चरण का चुनाव भी बेहद करीब। देखिए, हमारी पार्टी में पूरी तरह से समन्वय है और देश की जनता से हमारे नेताओं का, हमारे कार्यकर्ताओं का बिल्कुल जीवन संपर्क है, सतत संपर्क है। आदरणीय जीतू पटवारी जी को दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त है, पूरा सहयोग मिल रहा है। और उनकी जो टीम है, मुकेश नायक जी हैं, अरुण यादव जी हैं, आपके शिव भाटिया जी हैं, और प्रदेश के जो भी नेता हैं वो सब
एक राय होकर एक लक्ष्य को लेकर काम कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। अच्छा, लेकिन योगेश जी, आप इतनी बातें कह रहे हैं, आपके छिंदवाड़ा के जो तमाम नेता हैं, विधायक हैं, वो ही बीजेपी में शामिल हो जा रहे हैं। आपकी सीट है छिंदवाड़ा, कांग्रेस की इतने लंबे वक्त से आप कांग्रेस की सीट रही है, और वहां के ही नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, कह रहे हैं कि आदिवासियों को दरकिनार किया जाता है, हमारा सम्मान नहीं किया जाता। देखिए, इन्होंने प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, प्रलोभन की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। वहां के लोग जो भी भारतीय जनता पार्टी में गए हैं बड़ी घुटन महसूस कर रहे हैं। जिस प्रकार से दीपक सक्सेना का अपमान भारतीय जनता पार्टी ने किया, जिस प्रकार से वहां के महापौर को ले गए और फिर महापौर का तत्काल बयान आता है, नकुल नाथ जी के पक्ष में आता है, जनता से अपील करते हैं। ये सारी बातें ऐसी हैं कि लोग बेमन से गए हैं, उनको प्रेशर में ले जाया गया है। योगेश जी, तमाम आरोप लग रहे हैं। इस समय जैसे देश में खनिज माफिया, भू माफिया काम करते हैं, ऐसे ही सरकार माफिया है। ये 17 निर्वाचित सरकारों को गिरा चुके हैं, 500 MLA और MP को दल बदल करा चुके हैं। योगेश जी, तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं, आपकी सरकार को माफियाओं वाली सरकार कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। छत्तीसगढ़ को बने हुए हो गए हैं, धारा 49 का अभी तक समन नहीं कर पाए। आज भी जो अंतरिम राहत कर्मचारियों को मिलती है उसमें छत्तीसगढ़ की सहमति आवश्यक है। इतना छोटा सा काम नहीं कर पाए, कर्मचारी परेशान है। भोपाल की सीट कर्मचारी बाहुल सीट है, कर्मचारी इस बात को लेकर नाराज है। इसी प्रकार किसान नाराज है, नौजवान नाराज है, गृहिणी नाराज है। 1200 का सिलेंडर मिल रहा है, कहां से इनको वोट मिलेगा? योगेश जी, तमाम आरोप जी देखिए, इनके पास आरोप तथ्यात्मक नहीं है, अनर्गलन वार्तालाप चैनल पर बैठकर करते हैं। जनता के बीच में कांग्रेस है नहीं, बूथों पर इनके पास कार्यकर्ता नहीं है। कई चुनाव जो अभी संपन्न हुए 102 सीटों पे, कई बूथों पे कांग्रेस के लोग नदारद थे, और 2-4 बूथों पर तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने वहीं उसी स्थान पर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी है। रही बात जीतू पटवारी को लेकर जो बयान दिया इन्होंने कि कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह का आशीर्वाद प्राप्त है, तो दिग्विजय सिंह जी ने राजगढ़ आने से स्पष्ट रूप से जीतू पटवारी जी को मना किया है। मुकेश नायक की जब से नियुक्ति की गई है तब से राजा साहब नाराज चल रहे, और छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी ने जीतू पटवारी जी को बिल्कुल अप्रासंगिक कर दिया था, ना पोस्टर पे जगह दी थी, ना किसी आम सभा में बुलाया। और छिंदवाड़ा का चुनाव 19 तारीख को संपन्न हो गया, तब से लेकर आज की दिनांक तक कमलनाथ जी सिर्फ एक सभा रायसेन की सभा में नजर आए थे, उसके बाद से वो नदारा थे। तो भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो जनता के बीच में 24 घंटे 365 दिन रहती है, और जनता के हित और उनके सरोकार से जुड़े हुए सारे काम करती है। मध्य प्रदेश भोपाल शहर में अगर माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो उनका हार्दिक अभिनंदन है, वंदन है। वो मध्य प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त करने आ रहे हैं। जो 2-2.5 महीने पहले मध्य प्रदेश की जनता ने अपार श्रद्धा, अपार प्यार मोदी सरकार के नेतृत्व पर दिया था, वो हमको 163 से ज्यादा विधानसभा में सीटें दी थी, उसके उपलक्ष्य में वो आभार प्रकट करने आ रहे हैं। और रही बात आलोक शर्मा जी की, तो आलोक शर्मा जी भोपाल के महापौर रहे, और उनके अंदर भोपाल के विकास को लेकर जो जज्बा है काम करने का, वो भोपाल की जनता ने देखा है। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि आलोक शर्मा जी कम से कम 5 लाख मतों से भोपाल लोकसभा का चुनाव जीतेंगे। हमारी जाति गरीब है, हमारी जाति आदिवासी है, हमारी जाति माँ बहन बेटी है। हम बात पर आधारित राजनीति नहीं करते, हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को लेकर देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए बात कर रहे हैं। हर समस्या का हल सिर्फ कमल। ठीक है, अंबिका जी सुन रहे थे आप, योगेश जी को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि हम परिवारवाद की राजनीति नहीं करते, जातिवाद की राजनीति नहीं करते हैं। परिवारवाद का आरोप कांग्रेस पर लंबे वक्त से भी लगता रहा है। देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के ऊपर परिवारवाद का आरोप नहीं है क्या? तो माने जो सक्षम हैं, परिवार के सदस्य हैं, वो राजनीति में आते हैं, इसमें क्या बुराई की बात है? इनका दोहरा चरित्र है, ये दोहरी बातें करते हैं। अभी मैं एक आपको जानकारी दे दूं, इन्होंने 35 लाख रुपए शराब माफियाओं से चंदा लिया है, और उसमें कुछ शराब माफिया इस प्रकार से थे जिनको चंदा देने के बाद इनकी जमानत हुई है। 35 करोड़ रुपए चंदा लिया है। दूसरा, इन्होंने 265 लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार के माने छापे पड़वाए हैं, और 265 में 60 लोगों के केस वापस लेने की सरकार ने सिफारिश की है। जब 60 लोगों के आप केस वापस ले रहे हैं, इससे साबित हो रहा है कि आप भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रहे हैं। ये भी पब्लिक अच्छी तरह से जान रही है।
माने ये चरित्र इनका है, ये अपनी चिंता करें, इनका दंभ और इनका अहंकार इस प्रदेश की जनता जान चुकी है, देश की जनता जान चुकी है और इनको नकारने वाली है। ये काले धन को रोकने की बात कर रहे हैं तो काला धन आज दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। किसान की आय दुगनी की बात कर रहे हैं आप। इन्होंने कहा अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन व्यवसायियों उनके पूंजीपतियों के आए हैं, 2 लाख करोड़ों को माफ किया है, किसान का कर्ज माफ नहीं किया, नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहा है, अच्छे दिन ये आए हैं। कर रहा किसान हमारा की बात करते हैं, सत्ता के लालच रहते हैं तो तुम्हें किसान सत्ता एक अलग से जनसेवा करने। ठीक है मुक्ता जी, एक आखिरी कमेंट आपसे कि देखिए दोनों ही पार्टियों के तमाम आरोप हैं, ऐसे में इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्या कुछ स्थितियां अभी बनती हुई नजर आ रही हैं? हमारा किसान आज पहला चरण का वोटिंग हो गया, अब दूसरे चरण का वोटिंग होना है 26 तारीख को। पहले चरण की वोटिंग के बाद जिस तरह से वोट प्रतिशत वोट कम हुआ है, जिस तरह से वोटिंग कम हुई है, हम अगर मध्य प्रदेश की बात ही कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश में भी वोटिंग प्रतिशत घटा है, उसको लेकर बीजेपी डेफिनेटली चिंतित है और चिंता कर रही है और 26 जो अब दूसरे चरण की वोटिंग है उसके लिए पूरी कोशिश कर रही है कि वोट प्रतिशत बढ़े, जो पिछले बार का वोट है। तो ये भी एक सवाल है कि जो वोट प्रतिशत बढ़ा है तो उससे क्या कांग्रेस को फायदा होगा, बीजेपी को नुकसान होगा? उस तात्पर्य में हम अगर इस रोड शो को देखें तो वो भी देखना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो 26 से पहले है, मध्य प्रदेश में है, आज उनके 2 दौरे भी हैं। ठीक है मुक्ता जी, आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत शुक्रिया। योगेश जी आपका भी हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया और अंबिका जी आपका भी इस खास चर्चा में बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने कि सभी पार्टियों के तमाम आरोप हैं और आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी भोपाल में 1.25 किलोमीटर तक का रोड शो करेंगे। इससे लेकर के जो तमाम बीजेपी एक तरफ तैयारी कर रही है, वहीं विपक्षी दलों के तमाम आरोप है। 4 जून को इन लोकसभा चुनाव के परिणाम सामने आएंगे, तस्वीर साफ हो जाएगी कि मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर किसका कब्जा होने वाला है। हमारे इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला और चर्चाओं का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।